नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लूबेल ऑनलाइन स्टडी। फ्रेंड्स, हम जो है वो हिमाचल प्रदेश के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने अभी तक जो है पिछली सीरीज़ में हमने हिमाचल प्रदेश के ऐतिहासिक स्रोत के बारे में पढ़ा। अब हम जो है प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये जो सीरीज़ है वो आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि अभी हम हिमाचल प्रदेश के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे ही हिमाचल प्रदेश का इतिहास कवर हो जाता है तो हम उसके बाद इसके एमसीक्यूज़ लगाएंगे। हिमाचल प्रदेश के इतिहास के बारे में मैं इसीलिए आपको ब्रीफली पढ़ा रही हूँ ताकि आपको जो है वो एमसीक्यूज़ याद रहे और लंबे टाइम तक आप उस एमसीक्यूज़ को जो है वो याद रख सको। क्योंकि डायरेक्ट अगर हम एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कन्फ्यूज़न रहेगी। तो इसीलिए हम जो है स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट कर रहे हैं। तो पिछले सीरीज़ में ऐतिहासिक स्रोत हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम हिमाचल प्रदेश के प्राचीन इतिहास के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को और अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्राचीन इतिहास। महाभारत में 4 जनपदों त्रिगत, औदुंबर, कुलिंद और कुल्लू का विवरण मिलता है। अब हम इसको जो है वो 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं त्रिगत से। त्रिगत का मतलब है 3 नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र। त्रिगत रावी, व्यास और सतलुज नदियों के बीच का भाग था। त्रिगत जनपद की स्थापना 8वीं ईस्वी पूर्व से 5वीं ईस्वी पूर्व के बीच भूमि चंद्र ने की थी। किसने की थी? भूमि चंद्र ने। कौन सी शताब्दी में? 8वीं और 8वीं से 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व। भूमि चंद्र की पीढ़ी के राजा सुशर्मा चंद्र, जो कि 231वें राजा थे। सुशर्मा चंद्र ने महाभारत युद्ध में कौरवों की सहायता की थी। ठीक है। कौरवों की हार के पश्चात सुशर्मा चंद्र ने कांगड़ा के किले का निर्माण करवाया था तथा नगरकोट को अपनी राजधानी बनाया। इस पॉइंट को आपने नोट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मोस्टली पेपर्स में जो है ये क्वेश्चन रिपीट होते ही हैं। मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। कौन से राजा ने जो है वो महाभारत युद्ध में कौरवों की सहायता की थी? तो आपको पता होना चाहिए सुशर्मा चंद्र ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की सहायता की थी। और नगरकोट जो है, नगरकोट को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी और कांगड़ा में जो किले का निर्माण है वो सुशर्मा चंद्र ने किया था। इसके अलावा त्रिगत का वर्णन पाणिनि के पाणिनि के अष्टध्यायी, कल्हड़ के राजतरंगिणी, विष्णु पुराण, बृहद संहिता तथा महाभारत के द्रोण पर्व में मिलता है। पाणिनि ने त्रिगत को आयुधजीवी संघ कहा है, जिसका अर्थ है युद्ध के सहारे जीने वाला संघ। नेक्स्ट है औदुंबर। महाभारत में औदुंबर को विश्वामित्र के वंशज बताया गया है। ये कौशिक गोत्र से संबंधित हैं। कौन से गोत्र से? कौशिक गोत्र से। औदुंबर राजा के सिक्के कांगड़ा, पठानकोट, ज्वालामुखी, गुरदासपुर और होशियारपुर के क्षेत्रों से मिले हैं, जो उनके निवास स्थान की पुष्टि करते हैं। और इसके अलावा औदुंबर के जो सिक्के थे वो तांबे और चांदी के सिक्के थे। ठीक है। तांबे और चांदी का जो सिक्का है वो इस्तेमाल करते थे। ये लोग शिव की पूजा करते थे। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में औदुंबरों के सिक्कों पर महादेवसा शब्द उल्लेख मिलता है। इससे हमें ये पता चलता है कि औदुंबर जो है वो महादेव के भक्त थे। औदुंबर जाति का विवरण पाणिनि के गणपथ में भी मिलता है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि औदुंबर जाति का विवरण पाणिनि के गणपथ में मिलता है। नेक्स्ट, कुलिंद। कुलिंदों का वर्णन पुराणों में मिलता है। महाभारत, विष्णु पुराण, वायु पुराण, मार्कंडेय पुराण में कुलिंदों को कुलिंद कहा गया है। और कुलिंद का जो अर्थ है वो है बहेड़ा। बहेड़ा के जो वृक्ष है वो इस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता था। हो सकता है इस वजह से जो है इनका नाम कुलिंद पड़ा हो। यमुना नदी का पौराणिक नाम कुलिंद भी है।
इसके तट पर, ये जो मैंने आपको बताया, पड़ने वाले वृक्ष को कुलिंद कहा गया है। इसके बाद महाभारत में वर्णित है कि कुलिंद पर अर्जुन ने विजय प्राप्त की थी। कुलिंद रियासत व्यास, सतलुज और यमुना के बीच की भूमि थी, जिसमें सिरमौर, शिमला, अंबाला और सहारनपुर के क्षेत्र सम्मिलित थे। वर्तमान समय में कुन्नैत या कन्नैत का संबंध कुलिंद से माना जाता है। कुलिंद के चांदी के सिक्के पर राजा अमोघ भूति का नाम खुदा मिला है। किसका नाम मिला है? अमोघ भूति का नाम मिला है। कहाँ पे? कुलिंद के चांदी के सिक्कों में। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। पेपर्स के जो क्वेश्चन है वो यहीं से ही बनते हैं। अगर हमने थ्योरी अच्छे से पढ़ा नहीं हो तो हमें क्वेश्चन का पता नहीं चलता है, और हम अगर बिना थ्योरी के क्वेश्चन याद करने की कोशिश करते हैं तो हम उसको, जब पेपर आता है तो हम उसको भूल जाते हैं, ज़्यादा टाइम तक हमें याद नहीं रहता है। तो थ्योरी ज़रूर पढ़ना, उसके बाद ही MCQs आपने अटेंड करना है। नेक्स्ट, कुल्लूत। कुल्लूत जो वर्तमान में कुल्लू है। कुल्लू का विवरण रामायण, महाभारत और मत्स्य पुराण में मिलता है। ये राज्य व्यास नदी के ऊपर का हिस्सा था। इसकी प्राचीन राजधानी नगर थी। प्राचीन राजधानी कुल्लूत की क्या थी? नगर। इसका विवरण पाणिनि के कात्रयादि गंगा में मिलता है। कुल्लू रियासत की स्थापना प्रयाग, इलाहाबाद से आए विहंग मणिपाल ने की थी। नेक्स्ट, कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। मनुस्मृति के अनुसार हिमाचल प्रदेश में आर्यों से पहले कोल, किरात, यक्ष और अनार्य जनजातियां बसी थी। तो ये भी आपने याद रखना है। किसके अनुसार? मनुस्मृति के अनुसार। नेक्स्ट है, खसों का हिमाचल में आगमन लगभग 3000 ईस्वी पूर्व हुआ था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि खसों का हिमाचल में आगमन कब हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए लगभग 3000 ईस्वी पूर्व। उसके बाद है, गंधर्वगढ़ की राजधानी कमरू और असुरगढ़ की राजधानी शोणितपुर सरहान थी। शोणितपुर सरहान थे। नेक्स्ट है सिकंदर का आक्रमण। इसमें हमें ये पता चलेगा कि किस तरीके से जो है वो मुगलों ने हिमाचल पे आक्रमण किया था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व भारत पर आक्रमण किया था और व्यास नदी तक पहुंच गया था। व्यास नदी तक तो वो पहुंच गया था, पर व्यास नदी के आगे वो नहीं आया था। व्यास नदी को विपाशा भी बोला जाता है। इसका रीज़न ये बताते हैं कि हिमालय क्षेत्र दुर्गम थे, या उसके सैनिक लड़ते लड़ते इतने थक गए थे कि उन्होंने आगे जाने से इनकार कर दिया था। या कुछ बुक्स में ये भी लिखा हुआ है कि किसी भविष्यवाणी की वजह से जो है वो सिकंदर ने व्यास नदी को क्रॉस नहीं किया था। तो इसमें जो है वो इस समय जो है वो सिकंदर का जो प्रमुख सेनापति था उसका नाम था कोइनूस। इसके बाद सिकंदर ने व्यास नदी के तट पर अपने अभियान की निशानी के तौर पर 12 स्तूपों का निर्माण करवाया था। ये कई पेपर में ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि कौन सा ऐसा राजा था जिसने जो है वो व्यास नदी पर 12 स्तूपों का निर्माण करवाया था। या ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 12 स्तूपों का निर्माण कौन सी नदी पे करवाया गया था? ये करवाया गया था व्यास नदी पर। किसने करा था? ये सिकंदर ने करा था। इसके बाद कीवंतियों के आधार पर पता चलता है कि सिकंदर के 6 सैनिक कुल्लू के मलाणा गांव में बस गए थे, और शायद तभी मलाणा वासी जो है वो अपने आप को उनका वंशज मानते हैं। नेक्स्ट है मौर्य काल। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में साम्राज्य की स्थापना की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने बाद में इन पहाड़ी राज्यों पर कब्जा करने का प्रयास भी किया था, जिसका जो है वो कुल्लू के राजा चित्रवर्मन सहित 5 अन्य राजाओं ने मिलकर विरोध किया था। इसके अलावा ह्योंसांग के अनुसार सम्राट अशोक ने कांगड़ा तथा कुल्लू में भगवान बुद्ध की याद में स्तूप बनवाया था। आज भी धर्मशाला के निकट चेतड़ू नामक स्थान पर अशोक द्वारा निर्मित स्तूप स्थित है। ह्योंसांग के समय में ये स्तूप
200 फुट ऊंचा था ह्योनसांग के टाइम पे। तो आपको इसमें मेन मैंने वैसे सारे ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऐड किए हैं, पर आपको इसमें ये याद होना चाहिए कि जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जब पहाड़ी राज्यों पे कब्जा किया था तो कुल्लू के राजा चित्रवर्मन ने जो है उसका विरोध किया था। और इसमें दूसरा पॉइंट ये है, ह्योनसांग के अनुसार जो है सम्राट अशोक ने कांगड़ा तथा कुल्लू में भगवान बुद्ध की याद में स्तूप का निर्माण करवाया था। और इसके अलावा धर्मशाला के निकट चेतड़ू नामक स्थान पर अशोक द्वारा स्तूप निर्मित किया गया था जो ह्योनसांग के टाइम पे 200 फीट ऊंचा था। तो ये पॉइंट्स आपको मेन इम्पॉर्टेंट रखने हैं। नेक्स्ट है कुषाण वंश। कुषाणों के सिक्के हिमाचल प्रदेश के अनेक स्थानों से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? कालका कसौली सड़क पर कनिष्क के 40 ताम्र निर्मित सिक्के एक स्थान पर ही हमें मिले हैं। ठीक है, कहाँ पे मिले हैं? कालका कसौली सड़क पर कितने सिक्के मिले हैं? 40 ताम्र निर्मित सिक्के। तो इसके अलावा कनिष्क का एक सिक्का कांगड़ा के कनिहार या घनियार नामक स्थान पर भी मिला है। तो आपको ये भी याद रखना है, कनिष्क का एक सिक्का कांगड़ा के कनिहार या घनियार नामक स्थान पर मिला है। इससे पता चलता है कि ये क्षेत्र कुषाण सम्राट के साम्राज्य का अंग था। किन्नौर लाहौल स्पीति कुल्लू से कुषाणों की अधीनता का प्रमाण नहीं मिला है। इसके अलावा आपने एक और पॉइंट जो है वो याद रखना है, कनिष्क जो है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। मैं लिख लेती हूँ, कनिष्क जो है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसके अलावा एक और मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, चौथी, ये भी आपने याद रखना है, पेपर में पूछते हैं ये क्वेश्चन। चौथी बौद्ध महासभा का आयोजन किसने किया था? कनिष्क ने किया था। और ये कहाँ पे हुआ था ये सभा? ये हुआ था, आयोजन स्थान जो है वो है जालंधर मानते हैं। जो त्रिगत से ही संबंधित है। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है कि कनिष्क जो है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। चौथी बौद्ध महासभा का जो है आयोजन कनिष्क ने किया था, जो जालंधर में इसका आयोजन स्थान मानते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। इसके बाद हम हुण के बारे में पढ़ते हैं। तोरमण हुणों का प्रमुख राजा था। उसने 480 से 490 ईस्वी के बीच गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया था। तोरमण के नेतृत्व में हुणों ने 521 ईस्वी में पश्चिमी हिमालय पर आक्रमण किया था। इसके बाद है तोरमण के बाद उसके पुत्र मिहिरकुल ने 525 ईस्वी पूर्व में पंजाब से लेकर मध्य भारत तक के क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। मिहिरकुल किसका बेटा था? मिहिरकुल था तोरमण का बेटा। तो याद रखना है, तो मिहिरकुल को जो है वो भारत का एटीला भी कहा जाता है। भारत का, ये क्वेश्चन ऐसा भी आपको पूछ सकते हैं, भारत का एटीला किसे कहा जाता था? तो याद रखना है आपने, क्योंकि आजकल ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। तो इजी वाले क्वेश्चन का तो टाइम अब चला गया, तो आपको थोड़े से क्रिटिकल क्वेश्चंस भी याद रखने हैं। तो भारत का एटीला जो है वो मिहिरकुल को बोला जाता था। मिहिरकुल किसका बेटा था? मिहिरकुल जो है वो
तोरमल का बेटा था, जो हिमाचल या हिमालयी क्षेत्र में जो रहने वाले गुज्जर और गद्दी है वो स्वयं को हुणों के वंशज मानते हैं। अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कुछ। चंबा के जो लक्ष्मी नारायण मंदिर में गुप्तकालीन अवशेष पाए जाते हैं। ह्योनसांग के अनुसार सम्राट अशोक ने कुल्लू के कलाथ तथा कांगड़ा के चेतड़ू में भगवान बुद्ध की स्मृति में बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था। इसके बारे में मैंने आपको पीछे बता भी दिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो मध्यकालीन इतिहास के बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि उससे भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका पेपर में अगर पूछा जाता है तो आपके जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप इजीली उस टाइम पे राइट जो है वो आंसर टिक करके आओगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब आपका क्लियर होता है तो आपको आंसर में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहती है। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल है तो आप वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की और नोटिफिकेशंस आपको जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे, क्योंकि आगे हम जो है वो कंप्लीट हिमाचल के बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, और जब जैसे हमारा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट होगा, जो हमारे पास प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वहाँ से हमने MCQs तैयार किया है तो वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगी।